सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसमें दिमाग की जो नसें होती हैं उस पर असर पड़ता है, उनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, जो मेडिकल साइंस की जानकारी में है, नसें फटने की जो जो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण नस फटने का खतरा बढ़ जाता है, वो है उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, जो जिसका कि इलाज नहीं होता, अनकंट्रोल्ड रहता है। इसमें ब्रेन हेमरेज होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ब्रेन हेमरेज भी कई प्रकार का होता है। एक तो हो गया कि उच्च रक्तचाप के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ, तो इसमें जो ब्रेन हेमरेज होता है वो ब्रेन सब्सटेंस के भीतर होता है। एक और ब्रेन हेमरेज होता है जिसको हम लोग सबरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रक्त की नली होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड, उसमें एक बलून जैसा एक उभार निकल आता है, वो उस बलून के फटने से, इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं, इसके फटने से हेमरेज होता है। और तीसरा जो होता है जो कि जन्मगत होता है, जिसको आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें खून की नलियों का, रक्त धमनियों का एक एबनॉर्मल गुच्छा सा होता है ब्रेन के अंदर, जिसके फटने से होता है। तो एन्यूरिज्म के फटने से जो स्ट्रोक होता है, उसमें जिसको भी होता है उसको अचानक बहुत तेज सिर दर्द होता है, उसके साथ पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, और उसके साथ उल्टी भी होती है। पेशेंट जब रिकवर करता है तब वो अगर होश में है तो बता पाता है कि उस जिंदगी का सबसे खराब सिर दर्द था। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हेमरेज के दौरान जो ब्रेन को डैमेज होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पेशेंट किस ग्रेड में है, पेशेंट को कितना डैमेज हुआ। अगर कम डैमेज हुआ तो ग्रेड 1 में है, और जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाता है पेशेंट ग्रेड 5 में होता है। ग्रेड 5 का मतलब पेशेंट कोमा में चला गया। तो ग्रेड 5 के पेशेंट में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि ग्रेड 1 अगर पेशेंट है तो उसका इलाज निहायत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर हेमरेज हुआ है तो ये दोबारा से हो सकता है, और अगर दोबारा से होने के बाद पेशेंट अगर ग्रेड 5 में चला जाता है तो फिर उसका बचना असंभव होता है। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके उपचार कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, दिमाग की नस फटना तो एंड स्टेज पर पहुंच गए, लेकिन क्या ऐसे कोई लक्षण होते हैं जिनसे इनके बारे में पहले पहचान की जा सकती है, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है? नहीं, यूजुअली जो सबरेक्नॉइड हेमरेज होता है इसका लक्षण पहले नहीं होता, लेकिन अगर पेशेंट को कभी सिर दर्द हुआ है, अचानक तेज सिर दर्द हुआ, साथ में उल्टी हुई हो, बेहोश नहीं भी होता है, तो उसको मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। सीटी स्कैन करके देखना चाहिए कि सीटी स्कैन में ब्रेन में हेमरेज हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर मौका नहीं मिलेगा इलाज कराने का। जी डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि जो बीपी के मरीज होते हैं उनमें इसका खतरा ज़्यादा रहता है, क्या कोई और भी रिस्क फैक्टर्स हैं? और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गई, कुछ और जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसमें कि रक्त धमनियां जो हैं उनके दीवार जो होती है कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण जैसे कोलाजन वैस्कुलर डिजीज हो गया, उसमें कभी कभी ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है। लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है जिसमें कि हम लोग रेगुलर स्क्रीनिंग करके देख सकें या पेशेंट को बता सकें कि आपका रिस्क ज़्यादा है, जैसा कि हम लोग हार्ट के केस में कर पाते हैं। ब्रेन हेमरेज के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई प्रिडिक्टिव स्क्रीनिंग मटेरियल नहीं है हमारे पास। जी